CH-43 ऑक्शन। क्रूज में रात के 2 बजे वह लड़की क्लब से निकल चुकी थी और वह अब फिर से अपने पुराने वाले अवतार में आ चुकी थी। उसने फिर से ब्लैक हुडी और मास्क पहन लिया था। वह लिफ्ट के जरिए फिर से नीचे की तरफ चली गई। उस लड़की ने रेड और ग्रीन बटन को प्रेस किया, जिस वजह से एक डोर खुल गया। वह लड़की उस दरवाजे के अंदर चली गई। वह एक दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में किसी और की चमड़ी का फिंगरप्रिंट था। उसने वह चमड़ी मशीन पर लगाई और अचानक से वह दरवाजा खुल गया और वह फिर से उस दरवाजे के अंदर चली गई। वह लड़की खुद से बोली, क्या बात है, क्या टाइट सिक्योरिटी लगा के रखी है। लेकिन अफसोस इसकी इतनी टाइट सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जो करने आई हूं वह तो मैं करके ही रहूंगी। बस अब सिर्फ आखिरी दरवाजा बचा है, उसके बाद मैं अपने मंजिल के सामने होगी। इतना बोलकर वह लड़की आगे बढ़ गई। तभी उसके सामने एक और दरवाजा आ गया। उस लड़की ने उसे दरवाजे पर एक पासकोड डाला और वह दरवाजा खुल गया। उस लड़की ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी वहां पर फायरिंग होना शुरू हो गई। उस लड़की ने यह देखकर अपना कदम पीछे ले लिया। वह लड़की खुद से बोली, ओ ना, मैं तो यह भूल ही गई थी कि यहाँ पर लेजर लाइट लगी हुई है। अगर मैंने इससे ज्यादा अपना कदम आगे बढ़ाया हो तो आज मेरा राम नाम सत्य है पक्का यहीं पर हो जाता। यह लेजर नॉर्मल लेजर नहीं है। अगर मैं इसे हैक कर भी किया तो यह सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यह आखिरी चांस लेना होगा। इतना बोलकर उस लड़की ने अपने जैकेट में से एक आईपैड निकला। उस आईपैड के अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए थे और वह लड़की जल्दी जल्दी उस आईपैड के अंदर कुछ कर रही थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद आईपैड में कुछ नंबर दिखे और वहां पर जितने भी लेजर लाइट थी वह सारी गायब हो चुकी थी। यह देखकर वह लड़की बहुत खुश हो गई। वह लड़की जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वह दूसरे दरवाजे तक पहुंच नहीं वाली थी कि तभी उसका आईपैड नीचे गिर गया, जिस वजह से वह आईपैड नीचे गिर के टूट गया। और तब भी अचानक से पूरे क्रूज पर एक रेड लाइट जलने लगी और बीप बीप करके आवाज आने लगी। वह आवाज बहुत तेज थी, पूरे क्रूज में उस आवाज का शोर सुनाई दे रहा था। यह देखकर वह लड़की जल्दी से आगे बढ़ी और उसने आखिरी दरवाजा भी खोल डाला और वह उस दरवाजे के अंदर चली गई। उस दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वह लड़की जल्दी से एक अलमारी की तरफ गई और उसके पीछे छुप गई। तभी उसे बहुत सारे कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बॉडीगार्ड की थी, जो इस वक्त अपने हाथ में गन लेकर कमरे की बाहर की तरफ भाग रहे थे। यह देखकर वह लड़की खुश होते हुए बोली, चलो अच्छा है, इन लोगों ने खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। यहाँ पर जितने कम लोग होंगे मैं उतनी जल्दी उन लड़कियों को यहाँ से छुड़ा पाऊंगी। ऑन बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद वह लड़की धीरे धीरे करके दूसरे कमरे की तरफ जाने लगी। वह दूसरा कमरा एक बड़े हॉल के जैसा था, या फिर यूं कहे कि वह एक बड़ी जेल था। उस लड़की ने देखा कि वहां पर 6 बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लेकर खड़े हुए हैं और वहां पर बहुत सारे जेल की जैसे दरवाजे बने हुए हैं, जहां पर लड़कियों को कैद करके रखा हुआ है। कुछ लड़कियां अधमरी हालत में भी है। कुछ लड़कियां खुद को खोलने की रिक्वेस्ट कर रही है, रो रही है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की चीखें गूंज रही है, क्योंकि उन सभी लड़कियों को पता था कि आज के दिन के बाद उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि इन सभी लड़कियों को रशिया देश में भेजा जा रहा था। इन सभी लड़कियों को वहां पर जाकर ऑक्शन में बेच दिया जाएगा। यह नजारा जो लड़की देख रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह यह चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस लड़की ने अपनी जैकेट में से दूसरी गन निकाली और उन बॉडीगार्ड्स के सामने आकर खड़ी हो गई।
उनसे 6 के 6 बॉडीगार्ड को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही उसने शूट कर दिया था। वही जो लड़कियां जेल के अंदर बंद थी, वह सब लोग यह नजर देखकर हैरान हो गई। यह नजारा देखकर उन सभी की आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। अब शायद कोई उन्हें उनके परिवार के पास पहुंचा दे। वह लड़की जल्दी से उन मरे हुए बॉडीगार्ड के पास आई और उनकी जैब चेक करने लगी। तभी उसे एक बॉडीगार्ड के पॉकेट से चाबी मिल गई थी। उसने जल्दी से वह चाबी ली और सभी जेल के ताले को खोलने लगी। जब सभी लड़कियों ने यह देखा तो वह लोग बहुत खुश हो गई थी। वही वह ब्लैक हुडी वाली लड़की एक एक करके सारे दरवाजे खोलने लगी। उन सभी जेल में लगभग 1000 से भी ज्यादा लड़कियां थीं, जो एक चीज की तरह दूसरे देश में बिक जाने वाली थी। और आज इन लड़कियों को एक बहादुर लड़की ने बचाया था। वह ब्लैक हुडी वाली लड़की सभी लड़कियों को देखकर बोली, सुनो तुम सभी लोग, इस दरवाजे के पीछे एक दरवाजा है, वहां से एक सुरंग निकलती है जो सीधे कुछ के पीछे वाले हिस्से में जाती है। वहां से तुम सभी लोग आसानी से बाहर निकल सकती हो। वहां पर एक गाड़ी और एक टेम्पो खड़ा होगा, तुम सब लोग जाकर उसमें बैठ जाना, ठीक है? अब चलो जल्दी निकलो यहाँ से तुम सब लोग। उस लड़की की बात सुनकर सभी लड़कियां एक एक करके उस दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगी। वह लड़कियां दरवाजा खोलकर बाहर निकाल पाती उससे पहले ही उन सब के कानों में एक गन शॉट की आवाज गूंजी। सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर वही आदमी खड़ा था। यह वही आदमी था जिसके ड्रिंक में उसे ब्लैक हुडी वाली लड़की ने गोलियां मिलाई थी और जिसकी फिंगरप्रिंट उसने ली थी। वह आदमी बोला, क्वीन इतनी भी क्या जल्दी है, इन लड़कियों को यहाँ से ले जाने की, थोड़ा तमाशा करो फिर ले जाओ। तुम्हें क्या लगता है क्वीन सिर्फ तुम ही इंटेलिजेंट हो? तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कैमरा का हैक हो जाना तुम्हें पकड़ने का सिर्फ एक जरिया था। तुम्हें अब तक यही लग रहा था कि यह खेल तुम खेल रही हो, लेकिन तुम यह बात भूल गई कि तुम सिर्फ एक खिलाड़ी हो और इस गेम को बनाने वाला मैं हूं। अब तुम क्या करोगी क्वीन? तुम जानती हो क्वीन अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम भी इन लड़कियों की तरह भीग जाओगी। इतना बोलकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने 2 लेडी बॉडीगार्ड को इशारा किया और जो लड़की ब्लैक हुडी में खड़ी थी उसे एक चेयर पर बांध दिया। वही इस आदमी के साथ 50 बॉडीगार्ड भी आए थे। उन बॉडीगार्ड्स ने सभी लड़कियों को फिर से जेल के अंदर बंद कर दिया और अब वह लड़की भी एक चेयर से बंधी हुई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वह लड़की बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह यह गेम हार चुकी है। वह तो बस शांति से बैठे हुए अपने सामने हो रहे तमाशे को देख रही थी। उसके हाथ उसकी चेयर के पीछे बंधे हुए थे। वह आदमी लड़की को देखकर बोला, क्वीन मुबारक हो। अब सिर्फ 20 मिनट के अंदर तुम सभी लोग रूस में होगी और तुम इन लड़कियों को बचाने आई थी। अब तुम खुद अपनी आंखों से इन सारे लड़कियों को बिकता हुआ देखोगी। इतना बोलकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उस आदमी को हंसता हुआ देखकर चेयर पर बंधी हुई लड़की के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। हालांकि उसकी मुस्कान कोई देख नहीं पाया था क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उस लड़की ने अपने हाथों को थोड़ा सा मूव किया और उसके हाथों पर जो घड़ी बंधी हुई थी उसमें एक बटन को प्रेस किया। वह लड़की धीरे धीरे काउंटिंग करने लगी। 54,321 बुम्मम। उसके इतना बोलते ही क्रूज पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिए। CA 44 मौत की सजा। रात के 2:30 बजे क्रूज के बेसमेंट में अचानक से एक धमाका हुआ और वहां पर जितने भी दरवाजे थे वह सारे दरवाजे खुल गए और उनमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड बाहर आए।
उन सभी बॉडीगार्ड ने वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड से उन सबको पकड़ लिया था। उन सभी बॉडीगार्ड के कपड़ों पर आर नाम का लोगो लगा हुआ था। वही जो लकड़ी चेयर पर बंधी हुई थी, वह अचानक से खड़ी हो गई। उसने अपना जैकेट उतारा और अपने जैकेट में से एक गन निकाली और उसके फेस पर जो ब्लैक मास्क लगा हुआ था उसने वह ब्लैक मास्क भी उतार दिया। मास्क के उतरते ही सब लोग उस लड़की की सुंदरता को देखने लगे थे। वह लड़की जन्नत की परी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। गुलाब की पंखुड़ी जैसे लाल और नरम होंठ, अंधेरे जैसी काली और गहरी आंखें, उसके बालों का बना हुआ एक परफेक्ट बन, उसका गोरा रंग और परफेक्ट फेस फीचर्स, और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं। कुल मिलाकर उसे लड़की को खूबसूरती की मिसाल कहा जा सकता था। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि इन सभी की रानी, अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली हमारी आरोही रायजादा थी। आरोही ने चेयर पर बैठे हुए आदमी के कर के बीचों बीच गन लगाते हुए बोली, अच्छा तो तुम क्या कह रहे थे रुस्तम? ओह हाँ, याद आया। खिलाड़ी चाहे तुम ही क्यों ना हो, लेकिन इस खेल को बनाने वाला मैं हूं। ऐसा ही कुछ कहा था ना तुमने मुझसे? तो फिर अब मेरी बात सुनो। यह खेल चाहे जिसने भी बनाया हो, लेकिन खेलता भी एक खिलाड़ी है और उस खेल को जीतता भी एक खिलाड़ी ही है। रुस्तम गुस्से से बोला, क्वीन तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी और हमारे डील हुई थी। तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगी और हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। तुम पूरी की पूरी डार्क वेब, सोना, डायमंड और लोगों के ऑर्गन्स की तस्करी करती हो। तब हम तुम्हारे काम के बीच में नहीं आते, तो फिर तुम क्यों हमारे काम के बीच आ रही हो? और तुमने खुद पूरे अंडरवर्ल्ड को लड़कियों को बेचने की परमिशन दी थी, तो फिर अब तुम क्यों सबको बचा रही हो? आरोही बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने ही लड़कियों को बेचने की परमिशन दी थी। लेकिन उसमें एक चीज मेंशन की थी। मैंने यह कहा था जो कोई भी लड़की जाएगी वह सब लोग अपनी मर्जी से जाएंगी। और वह भी जानते हो कैसी लड़कियां? बिल्कुल वैसी लड़कियां जो लड़कियां हर रोज पैसों के लिए तुम्हारा बिस्तर गर्म करती है। बिल्कुल वैसी लड़कियां जो पैसों के लिए किसी का घर भी बर्बाद कर सकती है और किसी बुढ़े इंसान के साथ हम बिस्तर भी हो सकती है। रुस्तम तुम्हें याद है तुम एक दिन क्लब में थे और 7 लड़कियां एक लड़के को मजबूरन क्लब के रूम में ले जाकर उनके साथ कुछ कर रही थी। हाँ बिल्कुल उन जैसी लड़कियों को मैंने बेचने की परमिशन दी थी। तुम जब इन लड़कियों को किडनैप कर रहे थे ना, तभी मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। इसलिए 15 दिन पहले मैं तुम्हारी कार को ब्लास्ट करवाया था। मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर अकल आ जाएगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। इतना बोलने के बाद आरोही रुस्तम के करीब गई और उसके सर के बालों को अपने हाथों में जोर से पकड़ा और उसे खींचा। आरोही रुस्तम के बालों को खींचकर रुस्तम का सर लड़कियों की तरफ करते हुए बोली, रुस्तम जरा देखो लड़कियों को, इन सभी की आंखों में आंसू है, बेबसी है, दर्द है, अपने माँ बाप और परिवार से बिछड़ जाने का गम है। और वह देखो दूसरी तरफ कुछ अधमरी लड़कियां पड़ी हुई है, उसे तरफ देखो जरा, वहां पर यह वह लड़कियां हैं जिन्होंने यहां से भागने की कोशिश की थी। लेकिन अफसोस, विचारों की किस्मत बहुत खराब थी कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने इन्हें पकड़ लिया और इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा कि आज यह लोग अधमरी हालत में है। फिर आरोही ने रुस्तम का सर अपनी तरफ किया और वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, अगर इन लड़कियों की जैसी हालत कोई तुम्हारी बेटी की करे तो तुम क्या करोगे? वो जो अधमरी लड़कियां वहां पर पड़ी हुई है, ठीक वैसी ही हालत कोई दरिंदा तुम्हारी बेटी के साथ करे तो तुम क्या करोगे रुस्तम? आरोही की बात पर रुस्तम गुस्से से बोला, क्वीन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें बोलने की? वह मेरी यानी रुस्तम की बेटी है। अगर किसी ने उसे पर आंख उठाकर, किसी ने तो छोड़ो, अगर तुमने भी मेरी बेटी पर अपनी नजर भी डाली ना तो मैं तुम सभी को बर्बाद कर दूंगा। आरोही सार्कास्टिकली बोली, वाह रुस्तम, तुम्हारे घर की बेटी और दूसरों के घर की बेटी बिकाऊ चीज, क्या कम्बिनेशन बैठाया है तुमने?
उन लड़कियों की तरफ देखो। आज जब तुमने अपनी बेटी के बारे में इतना बुरा सुना तो तुम इस हद तक गुस्सा हो गए, तो फिर तुम यह क्यों भूल गए कि यह भी किसी की घर की बेटियां हैं, किसी की घर की बहन है, किसी के घर की इज्जत है, किसी के घर की लक्ष्मी है। तुमने तो आज सुना और तुम इतना गुस्सा हो गए। जरा इन बेटियों के बाप के बारे में सोचो, पता नहीं कितने ही महीनों से अपनी बेटी के घर लौट के आने की आस में बैठे हुए हैं वह लोग। उन लोगों के पुलिस स्टेशन के चक्कर काटकर उनकी चप्पल भी घिस गई होगी अब तक, और उसके बावजूद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। अब क्या ही फायदा तुम्हें पछतावा होने या ना होने से। तुम्हें तो आज मैं वह सजा दूंगी कि तुम्हारी बॉडी देखने के बाद सब लोगों की रूह कांप उठेगी। आरोही अपने बॉडीगार्ड्स को आर्डर देते हुए बोली, इस कमरे में जितने भी बॉडीगार्ड थे और जिन बॉडीगार्ड ने इन लड़कियों को हाथ लगाया था उन सभी के हाथ काट डालो, और जिन्होंने इन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी उन सभी के ऑर्गन्स बिना एनेस्थीसिया दिए उन सभी के आंखों के सामने निकाल दो। और हाँ, इस शिप में जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं उन सभी को ले जाकर माइल्स के अंदर डाल दो, क्योंकि यह लोग वहां पर तो मेरे काम जरूर आएंगे। और बाकी इस रुस्तम को मेरे हिल मेंशन लेकर आओ। इतना बोलकर आरोही वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे जितने भी बॉडीगार्ड उसके साथ आए थे वह लोग चले गए, और बाकी के बॉडीगार्ड्स आरोही के ऑर्डर्स को फॉलो करने लगे। एक दिन बाद रात के 1 बजे हिल मेंशन। आरोही इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठी हुई थी। वह कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा किसी ने नॉक किया। आरोही ने अपनी सर्द आवाज में कहा, कम इन। आरोही की आवाज को सुनकर उसके स्टडी रूम में उसका असिस्टेंट हर्ष अंदर आ गया। हर्ष को देखकर आरोही बोली, उन लड़कियों का क्या हुआ? हर्ष ने अपना सर झुकाकर जवाब दिया, क्वीन, वह सारी लड़कियां सेफली अपने घर तक पहुंच चुकी है। जब वह लड़कियां उनके घर पर पहुंची तब उनके माँ बाप बहुत खुश हो गए थे। मैं उन सबको अपनी आंखों से देखा है। उन सभी की आंखों में अपनी बेटी के मिल जाने की खुशी के आंसू थे। कुछ लड़कियां अभी भी बची हुई है। वह लड़कियां इंदौर की नहीं है बल्कि दिल्ली मुंबई की है। मैं 1-2 दिन में उन सभी को भी उनके घर पर पहुंचा दूंगा। आरोही उसकी तरफ देखकर बोली, यह काम भी जल्दी हो जाना चाहिए। बाकी उन बॉडीगार्ड्स और रुस्तम का क्या हालचाल है? हर्ष आरोही की बातों का जवाब देते हुए बोला, क्वीन, उस शिप में जितने भी बॉडीगार्ड थे उन सभी को मैंने हमारी सोने के खदान में डलवा दिया है। हमारे बॉडीगार्ड हर रोज उन्हें वहां पर टॉर्चर करते हैं और हमारा काम करवाते हैं। और रही बात दूसरे बॉडीगार्ड्स की जिन्होंने उन लड़कियों के साथ बुरा किया था और रुस्तम, वह सब लोग इस वक्त हिल मेंशन में है। आरोही हर्ष की बात सुनकर अजीब तरीके से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत ही अजीब लेकिन खतरनाक थी। हर्ष ने जब उसकी ऐसी मुस्कान देखी तो वह खड़े खड़े कांपने लगा और उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। आरोही उसी तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, चलो आज थोड़े से खून और तेल के साथ मौत का खेल खेलते हैं। आरोही की बात सुनकर हर्ष उसे अजीब नजरों से देखने लगा। खून का खेल तो समझ में आता है लेकिन तेल का खेल, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। आरोही अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए आगे बढ़ी। हाँ, हाँ, ये है गुमराहों का रास्ता। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई। वही आरोही के पीछे पीछे हर्ष चल रहा था। जब उसने आरोही की ऐसी भयानक आवाज सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आप सबको यह चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सबने मेरा ही चैप्टर यहाँ तक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।